हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जो बीपीएससी ट्री 2.0 हाल फिलहाल में जो भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस चल रही है, उसमें आप सभी का एक क्वेश्चन है कि क्या करें, मतलब इसके लिए तैयारी कैसे करें और किन किन चीज़ों पर हम गौर रखें, किन किन गलतियों को हम करने से बचें। बस एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि क्लियर कट बात कहूँगा। जिन चीज़ों को मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उन सभी को ध्यान से सुन लीजिए, और आप अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुन लेते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो बीपीएससी ट्री 2.0 में वो 100% निश्चित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर बिहार लोक सेवा आयोग, ये बीपीएससी ट्री 2.0 का नोटिफिकेशन आपके सामने ये है। ठीक है, जिसमें कुल 69,706 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस होने जा रही है। ठीक है, जिसमें से 31,982 पद ये सामने आप देख पा रहे हैं, जो 6 to 8 वर्ग के लिए है, मतलब कि जूनियर शिक्षक के लिए है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी में जो पद हैं वो कुल 18,877 पद हैं। और वहीं पर बात करें हम आगे पीजीटी की, तो पीजीटी में कुल 18,577 पद हैं ये। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर के कह सकते हैं, मतलब मेरा जो व्हाट्सएप होगा वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अ, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। क्या-क्या चीज़ें हैं, कितने पद हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज मेरे केवल यही क्वेश्चन होने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें और किन गलतियों को करने से हम बच सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बीपीएससी ट्री 2.0 है, उसमें सक्सेस निश्चित हो जाए। देखिए, आप ना देखिए, 1 सेकंड। हुँ, हम पहले ना देखिए 3 चीज़ें हैं, 6 टू 8, 9 टू 10th और 11th एंड 12th। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, पेपर इनका थोड़ा लेवल लेवल तो ख़ैर अलग होगा, लेकिन सेम ही पैटर्न है। लाइक जैसे लैंग्वेज की बात करें तो पहले लैंग्वेज होगा 30 नंबर का। ठीक है, जो जिसमें से 30% क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, मैं आपको ना दिखा देता हूँ 1 सेकंड, इसका जो पैटर्न है वो दिखा देता हूँ। तो एलिजिबिलिटीज़ हैं, देखिए जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उन वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको खुद समझ आ जाएँगी कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, देखिए, ये पैटर्न है। ठीक है? आप देख सकते हैं, जो पैटर्न 11th-12th का है, 9th और 10th का है, वही पैटर्न क्या है, वो वही सेम है। किसका? 6 टू 8। देखिए, आप सामने देख सकते हैं, ये 6 टू 8 का है। ठीक है? जिसमें से भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 3 भाग में, 3 पार्ट में ये पेपर होने वाला है। कुल 150 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर लैंग्वेज के होंगे। लैंग्वेज में क्या होगा, एक लैंग्वेज के 75% क्वेश्चंस होंगे और एक लैंग्वेज के क्या होंगे, मतलब कि 22, सॉरी 21 और 9 आई थिंक। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम 21 और 9 है शायद, हाँ सॉरी 21 और 9 का ही जो रेशियो है वो देखने के लिए मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, मतलब कि 75% क्वेश्चंस हिंदी के, फिर और जो 25% क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश के देखने के लिए मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपको कुल 9 नंबर लाने हैं। ठीक है, 30 में से कुल 9 नंबर लाने हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इन सभी के जो नंबर होंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आगे समझ। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा 40 नंबर का क्वेश्चन, जो आपकी मेरिट लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला आपका जीएस आ जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स शामिल है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैथ्स आ जाएगा, आपकी रीजनिंग आ जाएगी और प्लस ईवीएस देखने के लिए आपको मिल सकती है 40 नंबर में से। ठीक है,
देखिए, आप सामने यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये जो पैटर्न है भाग 2 और भाग 1 का, ठीक है? वहीं पर बात करें हम भाग 3 में जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है, सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड जो भी 80 नंबर का पोर्शन होगा, उसके लिए आपको क्या करना है और जीएस के लिए आपको क्या करना है और लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं फिलहाल बात करता हूँ, ठीक है? देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ऑप्शन है आपके पास, आप कोई कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप सेल्फ स्टडी करके इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अगर आपने पहले से कोई कोर्स नहीं लिया है और अब आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो होता क्या है, हम ना नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगाते थे और हमारा एक एक ह्यूमन बिहेवियर ही होता है कि हम ना जब चीज़ों को करते हैं तो हम साथ के साथ नोट्स भी बनाना चाहते हैं। और जब आप सभी को पता है कि 1 महीने का केवल टाइम है और इसमें ना तो नोट्स ही बन सकते हैं और ना ही अच्छे से तैयारी हो सकती है, जिसने पहले से ही कुछ नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना? जो पहली बार कॉम्पिटिशन में आया हो, ठीक है ना? समझने की कोशिश कीजिए। और वहीं पर देखा जाए, जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिसने पहले से नहीं पढ़ा वो क्लियर नहीं कर पाएँगे। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को एक्सपीरियंस्ड नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वो होगा कि वो पहले कोर्स खरीद लेगा 7-7, 8-8, 6 5-5, 6-6 हज़ारों का, लेकिन वो खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। देखिए, करना क्या है आपको, सब्जेक्ट कंसर्न की मैं बताऊँ, भाग 3 की, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी और हो सके तो एससीईआरटीज़ को भी कवर कर लीजिए 6 टू 12, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सपोज़ दैट अगर एसएसटी है, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सभी की जो 6 टू 12th की एनसीईआरटी है प्लस एससीईआरटी है। देखिए, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी, इन दोनों में से एक कवर कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है, नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। ठीक है ना? तो काफ़ी सारी बुक्स हो जाएगी, आई थिंक 6 टू 12th 6 24 25 के समथिंग ये बुक हो जाएगी। लेकिन देखिए, करने वाले के लिए कम कम है और ना करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन अगर आप करोगे तो इन्हें मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो आप पढ़ने के आधार पर, ठीक है? उसके बाद आप रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करने के बाद फिर प्लस एक ना एक ऐसा एनसीईआरटी का सार संग्रह ले आओ, जिसमें से वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्शनल जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए एक बुक ले आइए, ठीक है? मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, बस कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं केवल आपको एक तैयारी का जो मार्गदर्शन है वो करा रहा हूँ। देखिए, करना क्या है आपको, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी जो भी है आपकी, वो पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर प्लस आपको एक एनसीईआरटी का सार संग्रह लाना है, उसमें से जो भी वन लाइनर है उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पर मिले तो यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है? अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग तरीके से, ठीक है? वहीं पर बात करें हम, जो पहला वाला पोर्शन है 40 नंबर का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ है, देखिए जिनका एसएसटी वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट जो होगा एसएसटी वाला होगा, उनके लिए तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी 40 नंबर में से, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ये जो पोर्शन है, ये जुड़ा हुआ है उनके एसएसटी के वाले पोर्शन से। ठीक है? लेकिन जो बाकी का मैथ्स, रीज़निंग है, उनके लिए भी चीज़ें, जिनके पास मैथ्स सब्जेक्ट है, उनके लिए थोड़ा वो आसान कर देगा। ठीक है? तो चीज़ें आसान भी हैं और थोड़ी कठिन भी हैं। ठीक है? आपको भाग 2 के लिए क्या करना है? मतलब कि 40 नंबर का जो पोर्शन है, जिसे आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? ये 80 नंबर का होगा, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, और ये जो है, ये 40 नंबर की हम बात कर रहे थे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कुमार गौरव सर की क्लास आती है सुबह-सुबह, करंट अफ़ेयर की प्लस स्टैटिक जीके की, ठीक है? उस क्लास को आप अपनी तैयारी में ऐड कर लीजिए। आप 2-4 दिन क्लास को लीजिए और आपको ना बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इस क्लास को लेना ज़रूरी है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो भी स्टैटिक जीके होती है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपके दिमाग में ना एक ऐसी, और फिर प्लस करंट अफेयर, एक आपके दिमाग में ना एक ऐसी मेंटालिटी क्रिएट हो जाएगी को, जो आपके पास जो क्वेश्चंस है ना, वो रिपीट होते होते ना आपके दिमाग में छप जाते हैं वो, ठीक है ना? तो आप उस क्लास को ऐड कीजिए, ठीक है? फिर प्लस क्या कर सकते हैं, आप एक कोई बुक लीजिए जीएस वाली, आप उसमें से उनको तैयार कर सकते हैं। छोटी-सी बुक लीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक कोर्स लीजिए, ठीक, उस कोर्स नहीं, सॉरी, वो जो क्लास है, उस क्लास को लीजिए, फिर प्लस एक बुक ले सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस देता है, जो भी सार संग्रह देता है उन सभी चीज़ों का जीएस से रिलेटेड, उसको ले लीजिए। और मैथ्स और जो रीज़निंग है, उसकी प्रैक्टिस आप धीरे-धीरे कर लीजिए। जिनका हाथ सही है मैथ्स और रीज़निंग में, तो वो अ थोड़ा कम समय दीजिए, और जिनका अच्छा नहीं है वो थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। देखिए, 40 नंबर का जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा समय बिताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 नंबर का जो पोर्शन होने वाला है, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न होने वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट भी है और वो रहा भी होगा तो आपने पढ़ा भी होगा।
है ना? तो उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 नंबर वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी काम कीजिए, क्योंकि एक करंट अफ़ेयर की क्लास फिर प्लस मैथ्स या रीज़निंग आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है? और जो मैराथन क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर काफ़ी सारे मैराथन क्लासेस पड़े हैं जीएस वाले पोर्शन के लिए। आप उनको भी 4-5 क्लासेस को रट डालिए, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस है, जो भी है ना उसको रट डालिए, ठीक है? वहीं पर बात करते हैं हम लैंग्वेज वाले पोर्शन की, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए केवल आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। क्या? आप केवल प्रैक्टिस सेट दीजिए। अगर थ्योरी के आपके पास किसी के अच्छे नोट्स पड़े हैं, तो उनको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 दिन रिवाइज़ कीजिए। 4-5 दिन रिवाइज़ करने के बाद आपके पास पहले से बने हुए हैं, आपके हैंड रिटेन है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। 4-5 दिन में उनको हिंदी और इंग्लिश प्लस दोनों को रिवाइज़ कर लीजिए, और फिर प्लस उसके बाद प्रैक्टिस सेट देते रहिए 1-1 घंटे दोनों को, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब ये नहीं है अगर वो फेल है तो वो बाकी का भी फेल है, ठीक है ना? तो उस पर भी ध्यान देना है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पहला क्या बताया मैंने आपको, लैंग्वेज के लिए आपको अ, अगर आपके पास हैंड रिटेन नोट्स हैं या फिर किसी के मिल सकते हैं, अ, सामान्य हिंदी की एक बुक मिलती है, उसमें ना जो भी पोर्शन मिलता है इसके लिए, जो डिटेल में जो भी इसका सिलेबस है उसको कलेक्ट कीजिए, और नोट्स हैं आपके पास उनको 4-5 दिन में रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है? फिर वहीं पर बात करें हम सेकंड पार्ट की, जो 40 नंबर का पोर्शन है, उसके लिए आप एक करंट अफ़ेयर की जो क्लास है सुबह वाली, कुमार गौरव सर की, उसको लीजिए, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी शामिल होते हैं, ठीक है? और फिर प्लस करंट अफ़ेयर्स। उसके बाद मैथ्स और रीज़निंग के लिए आप 1-1 घंटा रख सकते हैं अलग से। और वहीं पर बात करें हम आगे की चीज़ों के लिए, जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, उससे एनसीईआरटी लाइए या फिर एससीईआरटी लाइए, ठीक है? उनको घोल कर पी जाइए। मतलब इस तरीके से पढ़नी है आपको कि मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कर देनी है। पढ़ना है एक आपकी आँखों की सरसरी निगाहों से पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट इस तरीके से यूज़ करना है, साथ के साथ जिसमें आपकी रीडिंग भी चलती रहे, मतलब रिवीजन, उसका साथ के साथ रिवीजन भी चलता रहे, और फिर प्लस आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहे, ठीक है? देखिए, हालाँकि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता लिख कर के, जो चीज़ें मैं आपको सामने रख रहा हूँ ना, वो मैं जो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित करेंगी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, वो चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।